हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में ईवीएस की क्लास को लेकर के उपस्थित हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है। इस क्लास में दोस्तों आपको टोटल 30 प्रश्नों की सीरीज आपको मिलने वाली है, और ये जो 30 प्रश्न है सीटेट के एग्जाम में बार बार रिपीट हुए वाले प्रश्न है। तो चलिए बिल्कुल देरी ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन को भी स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे अथवा उसकी जाति, यानी पौधा और उसकी जाति की बात हो रही है दोस्तों। पौधों के बीच में संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बताइए क्या कहते हैं? स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं, सपारिस्थितिकी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, या जीन पारिस्थितिकी कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर जो ए के साथ में लॉक हो जाएगा। क्या कहते हैं? स्वयं पारिस्थितिकी कहते हैं। किसको कहते हैं? जहां पौधे और उसकी जाति के बीच में क्या हो, उनकी जाति के बीच में संबंध पूछे। क्या पूछे? संबंध पूछे, तो वहां क्या हो जाता है? स्वयं पारिस्थितिकी हो जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड दोस्तों आपको चर्चा करना है। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है, क्या बोला गया है? जल्दी से पढ़िएगा, क्या बोला गया है। देखिएगा मैं आपको बता दूं, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा केरल की पहचान है। बताइए क्या केरल की पहचान है? क्या शिकारा केरल की पहचान है? क्या फेरी है? अपुतियक पहचान है या कारवा पहचान है? बताइए क्या पहचान है, ये आपको बतानी है। बताइए, कमेंट करिएगा क्या पहचान है। तो आपको मैं बता दूं, जो फेरी होती है इसका आंसर क्या हो जाएगा? फेरी। और फेरी क्या है? एक नाव है, एक लकड़ी की नाव है जिसका यूज जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए होता है। और शिकारा हम किसे कहते हैं, ये आप बताइए। ये एक लकड़ी की क्या होती है? हाउस बोट होती है। क्या होती है? लकड़ी की। ये एक लकड़ी की क्या होती है? हाउस बोट होती है। हाउस बोट होती है, लकड़ी की बनी होती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये जम्मू कश्मीर की डल झील में पाई जाती है। किसमें? डल झील में पाई जाती है। बात करते हैं अपुतियक, ये कहाँ पाई जाती है? बताइए ये क्या है? ये इग्लू का दूसरा नाम है। आपने इग्लू पढ़ा होगा। इग्लू का दूसरा नाम क्या है? इग्लू का दूसरा नाम क्या है? अपुतियक। और बात करते हैं फेरी की। फेरी क्या है? एक नाव है जो कि केरल में प्रसिद्ध है। एक लकड़ी की क्या है? नाव है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड की। इसमें आपसे बोला गया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। ठीक है, होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? बात यहां आ गई है दोस्तों नेगेटिव की। अब हमें ऐसा कौन सा कार्य है जो शिक्षक को नहीं करना चाहिए, बस वही हमें इसमें पकड़ना है। तो देखिए क्या करना चाहिए। प्रत्येक छात्री की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना। बात एकदम करेक्ट भाई, संवेदनशील तो होना पड़ेगा शिक्षक को। शिक्षार्थियों के प्रति प्रगति के बारे में सूचना एकत्रित करना। सूचना एकत्रित करेगा तभी तो पोर्टफोलियो बनाएंगे। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। बस यही गलत है। यहाँ क्या हो जाएगी? यहाँ रूढ़िवादिता हो जाएगी, क्योंकि आप भेदभाव कर रहे हो, तुलना कर रहे हो, अलग करने की बात आ रही है, जो कि क्या है एनसीएफ में क्या है? ये नेगेटिव वर्ड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर वो फोर्थ वाले ऑप्शन की। इसमें बोला गया शिक्षार्थियों के विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का अभिलेखबद्ध करना। ये तो करेक्ट बात है। तो कौन सा हमारा इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है? वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर सी हमें नेगेटिव ही चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एकदम राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे बोला गया है, शिक्षण में पाठ्य संबंधी क्रियाओं का उपयोग। बताइए जो शिक्षण होता है इसमें पाठ्य संबंधी प्रक्रियाओं का जो प्रयोग होता है वो किस लिए होता है, ये आपको बताना है। देखिए शिक्षण को जटिल बनाने के लिए, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। शिक्षक को भ्रमित करने के लिए नहीं होगा। शिक्षक को आकर्षण बनाने के लिए। भाई यहाँ कोई पैशन शो थोड़ी ना चल रहा है। आगे आपसे बोला गया है फोर्थ बी वाले ऑप्शन में, शिक्षण को रोचक है सुग्राह एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। 100% जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे बोला गया है, रात्रि के समय
जब सूरज डूब जाता है यानी सूर्य अस्त हो जाता है, तब भी पृथ्वी की सतह के किसके कारण, यहाँ डेड दिया है, किसके कारण गर्म बनी रहती है? बताइए, ओजोन मंडल के कारण। भाई ओजोन मंडल नहीं होता, ओजोन परत होती है। क्या होती है? ओजोन परत होती है, जो कि कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। जलवायु परिवर्तन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाँ ये वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश जब आता है पृथ्वी पे तो ग्रीन हाउस गैस भी होती है। और ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन कौन सी होती है? जैसे CO2 होती है, CFC होती है, N2O होती है, SO2 होती है। ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं दोस्तों। एक CH4 भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या है? CFC है। ठीक है, तो ये सारी गैसें क्या है? अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो मैं लगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो वाली जो गैस है वो इसके अंदर पहले से इंक्लूड है ग्रीन हाउस में। तो इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो C है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन क्या होता है? ये वापस नहीं जा पाती, तभी क्या हो जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, वायुमंडल में ओजोन परत। अब ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में। सब जानते हैं, मैंने कई बार बता दिया। समताप मंडल में क्षरण, क्षरण का मतलब धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, नुकसान होता जा रहा है। क्षरण होने से हानि होगी। अगर उसका क्षरण हो जाए, अगर ओजोन परत की जो मोटाई है वो धीरे धीरे करके हट जाए ओजोन परत, तो क्या होगा? ये आपको बताना है। पृथ्वी की सतह का औसतन तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा। करेक्ट बात है भाई, थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा तापमान। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश की किरण जो आती है वो समताप मंडल में जब प्रवेश करती है और समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है, उसके कारण पृथ्वी पर हमारा जो प्रकाश होता है वो बहुत ही कम मात्रा में आता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ये भी ठीक ठाक है। पराबैंगनी किरणों की बढ़ी हुई मात्रा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी। ये दोनों बातें हैं वो इसी में इंक्लूड है। ठीक है, तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर जो C हो जाएगा। और पराबैंगनी कौन सी किरण है? यूवीसी, यूवीसी यानी अल्ट्रावायलेट रेज। कौन सी? C जो है वो क्या कर रही है? ओजोन परत की क्या उसका क्षरण कर रही है, और क्षरण होगी तो उसकी पृथ्वी पर डायरेक्ट किरण आएंगे, और डायरेक्ट आएंगी तो क्या आ जाएगा? त्वचा कैंसर हो जाएगा लोगों को, त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होंगी, त्वचा कैंसर जैसी क्या है? बीमारी हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी 1 से लेकर के 5 तक की बात हो रही है, पर आकलन में शामिल होना चाहिए। बताइए क्या शामिल होना चाहिए? आज जब बच्चे का हम आकलन करेंगे तो बताइए। छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य, मैंने आपको बताया था गृह कार्य नेगेटिव वर्ड है, तो ये यहां वैसे कट हो गया। इसमें बोला गया प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, ये भी क्या है? रॉन्ग वर्ड है। वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक परीक्षा क्या है? ये भी रॉन्ग है भाई। 1 से 5 तक के बच्चों की बात हो रही है और आप उनकी परीक्षाओं की बातें कर रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो एकदम करेक्ट होगा। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन बालक और अभिभावकों के साथ बांटना, यानी PTM करना। क्या करना? PTM करना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है? देखिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, कक्ष में एक शिक्षिका अम्लीय वर्षा प्रकरण को पढ़ाते समय संबंधित प्रमुख कारक के उदाहरण निम्न रूप से प्रस्तुत करती है। ठीक है भाई, करती है। तो आपको ये बताना है निम्न में से वे कारक हैं जिनमें उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। बताइए, जिनके बनने से, उत्सर्जन होने से, आने से अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण तो यही दिया हुआ है। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होता नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता। तो ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये दो है, यानी दूसरा तीसरा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है? पर्यावरण की प्रतियोगिताओं का उद्देश्य नहीं है। हमें अब नेगेटिव वाला चाहिए, हमें नेगेटिव वाला चाहिए जो इसमें नेगेटिव बातें करे। मतलब कौन सा नहीं है? बालकों को पर्यावरण विषय का विद्वान बनाना। भाई विद्वान थोड़ी ना बनाना, उसे तो सिखाना है। तो यही है नेगेटिव वर्ड हो गया। और आगे पढ़ लेते हैं। पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति सचेत रहना, बात एकदम सही है।
प्रदूषण की रोकथाम करना, भाई प्रदूषण हो रहा है, रोकथाम करना, और रोकथाम के लिए नए नए उपाय ढूंढना। पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना, एकदम करेक्ट है ये, और ये जो करेक्ट है तो इसलिए रॉन्ग हो जाएंगे, और जो रॉन्ग वाला है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है उसमें ये विद्वान जो है वो नेगेटिव वर्ड दिया गया है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपसे बोला गया है आप परीक्षा में निरीक्षण का कार्य करना चाहते हैं। आपका पुत्र भी परीक्षार्थी है, यानी जिस परीक्षा में आप निरीक्षण करना चाहते हैं उसी में क्या है, आपका बच्चा भी पेपर दे रहा है या एग्जाम दे रहा है, ठीक है, परीक्षार्थी है, तो आप क्या करोगे, अपनी ड्यूटी उस कक्षा में लगवाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका बेटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्वयं ड्यूटी ना करके अपने मित्र की ड्यूटी लगवाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उड़न दस्ते, ये गलत हो गया, एक ही बचा ऑप्शन नंबर बी, अपनी ड्यूटी उसकी उस कक्ष में बिल्कुल ही नहीं लगवाएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 11 वाले की। आप अपने साथियों में जो आपके साथ पढ़ते हैं सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, बताइए, यानी आपके जो साथी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं और सबसे ज्यादा आप किसको पसंद करते हैं, आपको बताना है। जो देखने में आकर्षण हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बातूनी हो, ये भी गलत बात हो गई। जो कक्षा में अध्यापक की खुशामद करता हो, खुशामद का मतलब चापलूसी करता हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही ऑप्शन हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जो परिश्रमी हो तथा समय का पाबंदी का ध्यान रखता हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में बोला गया पर्यावरण विषय में बालकों की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था, भाई बात यहां अलग करने की कर दी आपने। समय विभाग चक्र में पर्यावरण के लिए अतिरिक्त कालांश यानी टाइम यानी ये टाइम, ये चीज अलग से टाइम थोड़ी ना दोगे। विद्यालय की ओर से पुस्तकें उपलब्ध कराना, पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी तो उसकी रुचि थोड़ी ना लग जाएगी उसमें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप तरह तरह की कहानियां उन्हें बताइए, खेल विधि से समझाइए, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में बोला गया है आपने देखा होगा कि सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की प्रदूषण जांच की जाती है, सही बात है। इस जांच में मापा जाता है, बताइए क्या मापा जाता है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड मापी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड मापी जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड मापी जाती है, या सीसा और कार्बन कणों की मात्रा मापी जाती है, बताइए क्या मापी जाती है। तो ये वाला देखिए, आपको तो सल्फर डाइऑक्साइड होती नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वाहन से थोड़ी ना प्राप्त होती है। जो CO है ये वाहन से प्राप्त होती है, बट इसका परीक्षण इसमें नहीं किया जाता। किसका परीक्षण किया जाता है, सीसा का परीक्षण किया जाता है और कार्बन के कणों का प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो ईंधन डलता है इन दोनों की जो उपस्थिति होती है वो उस ईंधन में होती है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य यात्रा मार्ग में आएंगे यदि कोई व्यक्ति ट्रेन से गुजरात से केरल तक की यात्रा कर रहा हो। जैसे कि ये आपका क्या है, ये आपका गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में यहाँ आपका क्या महाराष्ट्र आएगा। महाराष्ट्र के बाद में ये छोटा सा क्या गोवा आएगा। गोवा के बाद में क्या आएगा, ये कर्नाटक आएगा। क्या आएगा, कर्नाटक आएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये आपका लास्ट में ये आपका केरल आ जाएगा। अब आपसे पूछा है कि आप गुजरात से केरल तक की यात्रा कर रहे हैं, तो बताइए बीच में कौन कौन से आएंगे। भाई गुजरात से आप केरल की यात्रा कर रहे हैं तो आपका महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा और कर्नाटक आएगा। लेकिन इसमें दो दिए गए हैं, देखिए आंध्र प्रदेश आएगा नहीं, ठीक है। केरल तक की तो पूछा है, बीच की पूछा है तो केरल क्यों आएगा। तमिलनाडु की कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि महाराष्ट्र नहीं होता तो गोवा होता। 3 राज्य बीच में पड़ेंगे, कौन कौन सा, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की व्यवस्था आपके विचार से क्या है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है तो आपके जो विचार हैं उस व्यवस्था पर क्या है, ये आपको बताना है। बताइए, शिक्षकों को कार्य देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मनोरंजन की बात यहाँ होगी ही नहीं। अतिरिक्त बोझ बढ़ाने की तो बात होती है, भाई बोझ को तो कम करना है। क्यों,
क्योंकि शिक्षा क्या है, बिना बोझ के लिए हमें दी जाती है। वैसे भी क्या है, विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना को जगाने के लिए आवश्यक है। सही बात है, जब आप व्यवस्था करोगे, पर्यावरण के बारे में पढ़ाओगे, तो उसकी क्या है, चेतनाओं को जगाने के लिए तो उन्हें कुछ बताओगे कि हमें पर्यावरण के प्रति क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे बोला गया है, एक शिक्षिका नागफनी के पौधे की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रमुख विशेषताएं प्रकार बताती है। बताइए क्या बतानी है। उनकी पत्तियां कांटे के समान होती है, करेक्ट बात है ये। जो नागफनी होता है, नागफनी में जड़ नहीं होती है, उसके तने की छाल जो होती है वो मोटी नहीं मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है, मोटी होती है, ठीक है। क्या होती है, मोटी होती है। तो देखिएगा यहाँ मोती नहीं होगा, यहाँ मोती नहीं होगा, क्या होगा, मोटी होगा, मोटी होती है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह मरुस्थलीय में पाया जाता है, ये भी बात है। जो कांटेदार जो पौधे होते हैं वो हमेशा मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो ये चारों जो है वो एकदम करेक्ट है, इसलिए उपरोक्त तो क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में बोला गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गोबर से गैस के निर्माण के लिए लगाया गया संयंत्र पौधों के लिए किस प्रकार उपयोगी है। जो गोबर से कौन सी गैस प्राप्त होती है, मीथेन गैस प्राप्त होती है। तो कौन सा जो संयंत्र है वो प्राप्त होता है, सब जानते हैं गोबर की क्या बनती है, खाद बनती है। पौधों को कीट लगने से दूर रखने के लिए मिश्रण उपयोग में ऊर्जा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे प्राप्त मिश्रण प्रदूषण को रोकता है, बिल्कुल भी नहीं रोकता। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। इसमें आपसे बोला गया, रात्रि के समय पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। बताइए क्यों नहीं सोना चाहिए। भाई दिन की भी बात आती है, दिन में, तो दिन में जो पौधे होते हैं वो आपको क्या देते हैं, आपको ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन देते हैं नहीं दिन में, और आप उन्हें क्या देते हो, कार्बन डाइऑक्साइड देते हो। बट रात में क्या होता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन ना देकर के क्या देते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और जब वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और आप भी उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दोगे तो ऑक्सीजन तो मिलेगी ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इसलिए क्या हो जाएगा, तुरंत आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्योंकि ऑक्सीजन के बिना क्या होगा, हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो चलेगा नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। 100% करेक्ट हो जाएगा, केवल ऑक्सीजन ही मुक्ति नहीं करते, ये तो गलत है। लंबे रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी लगती है, रात्रि के समय पत्तियां अधिक होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गोवा के अंतर्गत है, यानी गोवा में पाया जाता है। बताइए कौन कौन से स्थान है जो गोवा के हैं। बलसाड़ है, मझगांव है, कोझिकोड है या गांधीधाम है। बात करते हैं बलसाड़ की और गांधीधाम की। ये कहाँ है, ये गुजरात में है, गुजरात में स्थित है ये दोनों। मझगांव कहाँ है, गोवा में स्थित है, हाँ गोवा में स्थित है। और कोझिकोड आपका कहाँ है, केरल में स्थित है। तो आप तुरंत पता लगा लोगे कहाँ है, मझगांव जो है वो केरल में, वो गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला गया है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत अनुभवों की महत्ता देना शिक्षक को लाभ पहुंचाती है। बताइए शिक्षक को लाभ पहुंचाएगी तो बताइए वो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये बताइए। शिक्षार्थियों को की भाषा संप्रेषण सफलता को सुधारने के लिए परिमार्जित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रॉन्ग वर्ड हो गया यहाँ। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि शिक्षार्थी बात करना पसंद करते हैं, ये भी गलत हो गया। शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभवों को जानने के लिए, शिक्षार्थियों के विशिष्ट अनुभव कहाँ होने लगे अभी से, पहले वो सीखे तो सही। तो आपका जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। विषय को शिक्षार्थियों के अनुभव से, जो शिक्षार्थियों का जो अनुभव है, जो बच्चों का जो अनुभव है, उसे बाह्य संसार से जोड़कर उसे सिखाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अब हमें नेगेटिव वाला चाहिए, तो नेगेटिव वाला नीचे से स्टार्ट कर लो। शिक्षार्थियों के व्यवहारिक क्रियाओं को महत्व देना, उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायक। बात क्या है ये तो सही बात है, सही बात है। शिक्षार्थियों के जीवन
और पर्यावरण, जो उनका जीवन है और पर्यावरण है, उनके बीच में जो अंतःक्रिया का सही रूप से अवगत कराना, ये भी करेक्ट है। शिक्षार्थियों के आकलन के लिए उन पर गृह कार्य का बोझ बढ़ाना, अरे भाई ये यहाँ रॉन्ग वर्ड बात हो गई, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षार्थियों की प्रकृति एवं सामाजिक वातावरण के विषय में जागरूकता पैदा करना, ये बात सही है। देखिए ये सही है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ये गलत हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें गृह कार्य संबंधी बात कही गई है, इसलिए हमें नेगेटिव चाहिए था, और वो जो नेगेटिव है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है बिहार की बात हो रही है दोस्तों, तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है, पढ़ना है। और ये आपको मधुमक्खी की बात हो रही है, तो मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीकल्चर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, पालन के लिए अक्टूबर से दिसंबर का सबसे अच्छा महीना क्यों माना जाता है, ये आपको बताना है। इस अवधि के दौरान फूल वाले पौधे पर्याप्त मात्रा में होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मधुमक्खियां इन्हीं महीनों में अंडे देती हैं, ये वाली बात जो है वो करेक्ट है। मधुमक्खियां जो होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में क्या अंडे देती हैं। तापमान उपयुक्त होता है, किसान की कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है छात्रों द्वारा उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान प्राप्त किया जाता है। बताइए, छात्रों के द्वारा उच्च उपलब्धि और सम्मान प्राप्त किया जा सकता है, बताइए कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अधिक आप उन्हें गृह कार्य दोगे तो आपको आत्मसम्मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। आर्थिक मूल्यांकन करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अवधारणाएं याद करने की, ये याद करना, एक ही वाला बच्चा, सहकारी अधिगम का पालन करके। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, 24 है। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला है भोजन के पाचन प्रकरण को पढ़ाते समय निम्न कथन प्रस्तुत करता है। अब जो कथन है वो आपको दिए गए हैं। पहला कथन दिया गया है, मनुष्य में भोजन प्रारंभ जो होता है वो मुख से ही हो जाता है। भाई आप भोजन मुख से प्रारंभ करते हो, तो बात यहां पर सही कही गई है। क्या सही कही गई है कि जो भोजन होता है वो प्रारंभ कहां से होता है, आपके मुख से हो जाता है। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये वाला रॉन्ग हो गया क्योंकि इसमें पहला दिया नहीं है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, एक अम्ल होता है हमारे आमाशय में, तो वो क्या करता है, उस भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे गला देता है। तो दूसरा भी सही है, लेकिन इसमें ये दिया नहीं है, दूसरा इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा, आमाशय में से भोजन ग्रहणी में पहुंचता है जहां उसमें पितरस मिलता है, ये भी करेक्ट है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है, ये सभी उपरोक्त सभी, ये वाला जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की दोस्तों। जो इको मार्क है ये आपकी गुणवत्ता से संबंधित है, किससे, गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक है, यानी कोई भी आइटम कितना प्योर है, इससे क्या है, ये रिलेटेड है। तो देखिएगा, जहां उत्पादन की बात हो रही हो, उपभोक्ता की बात हो रही हो, वो ही करेक्ट होगा। प्रदूषण मुक्त गलत हो गया। लाभकारी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तकनीकी कोई बात ही नहीं है। पारिस्थितिकी भवनों का निर्माण, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ उपभोक्ता और उत्पादन के नाम पत्रित करने की योजना है ये। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में बोला गया है लोहे की दो बार लिख गया इसलिए रॉन्ग हो गया। लोहे की पारे में तैरती है, लोहे की कील, कोई भी लोहे की चीज, लोहा जो होता है, या लोहा मान लो, लोहा जो होता है वो कहां, पानी में तैरता है, पानी में सॉरी, लोहा जो होता है वो पारे में तैरता है, लोहा जो होता है वो पारे में तैरता है। पारा क्या होता है आपका, Hg, इसको क्या बोलते हैं, इसको मरकरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मरकरी भी कहते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है। लोहा जो होता है वो पारे में तैरता है, लेकिन पानी में जब उस लोहे को डाल देते हैं तो वो डूब जाता है। बताना है ये आपको। लोहा जो होता है वो पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति में पानी की तुलना में कम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोहे का भार पानी से अधिक होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, ये भी नहीं है। जो पारा होता है वो पानी से क्या होता है, भारी होता है। जो Hg होता है ये भारी होता है, किससे, H2O से भारी होता है। इसका जो Hg है, जो Hg का प्रयोग किसमें किया जाता है ये आपको बताना है। ये आपका थर्मामीटर में किया जाता है, थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। इसमें आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। यदि किसी बालक
का शारीरिक विकास रुक गया है। जब शारीरिक विकास रुक गया होगा तो उसे कुपोषण हो गया होगा। आलसी हो गया है, प्रतिदिन निर्बल होता है, निर्बल यानी उसमें की जो वीकनेस है वो बढ़ती जा रही है, ताकत उसमें बिल्कुल भी नहीं रही है। जुकाम और खांसी बने रहते हैं, उसे निंद्रा नहीं आती, उसे नींद नहीं आती, तो बताइए क्या होगा? वेरी वेरी रोग के लक्षण है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो वेरी वेरी रोग होता है ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है। और विटामिन सी की बात करें, कमेंट करके बताइए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? टीबी होने के लक्षण है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुपोषण के शिकार है, ये एकदम बात करेक्ट है। उसे क्या है? कुपोषण का शिकार हो गया है। लक्षण है कि उसका हृदय भली भांति कार्य नहीं करता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में आपसे क्या बोला गया है? ग्रीन हाउस की बात हो रही है दोस्तों। ग्रीन हाउस क्या है? मीथेन है, आपका CFC है। क्या है आपका? मीथेन है। जो ग्रीन हाउस गैस है ये आपकी मीथेन है, यानी CH4 है, CFC है, ठीक है, SO2 है, ठीक है, CO2 है, CO है, ये सारी क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। मीथेन की बात करते हैं, स्रोतों में चर्चा करते समय शिक्षक उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखिए जो धान के खेत होते हैं उसमें भी मीथेन पाई जाती है, जो कोयला होता है उसमें भी पाई जाती है, पशुपालन यानी गोबर आर्द्र भूमि में पाई जाती है। तो उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी के साथ में लॉक हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है? प्रकाश रासायनिक धूम्र कोरे में कौन सी गैस आंखों और म्यूकस झिल्ली सूजने के लिए मुख्य प्रदूषक का काम करती है? ये आपकी कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड कार्य करती है। जो ये जो होती है ओजोन, ओजोन क्या होता है? O3 होता है। ये क्या है? आपकी वायुमंडल में परत जो पाई जाती है वो इसी ओजोन गैस की परत होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों, ये क्या है? ये मानव द्वारा छोड़ी जाने वाली गैस है और यही क्या है? आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर आपका 30। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से सोना यानी जो गोल्ड है उसके अभिलक्षण बताओ। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड का क्या होता है? AU। क्या होता है? AU इसका संकेत होता है गोल्ड का, यानी सोने का। ठीक है, गोल्ड का संकेत होता है। अब गोल्ड जो होता है वो क्या होता है? काफी क्या होता है? सॉफ्ट होता है। काफी क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो कठोर वाला जो है वो काट दो, कठोर वाला कट गया। अब जो गोल्ड होता है ये क्या है? एक धातु है। क्या है? धातु है दोस्तों। और धातु है तो ये विद्युत की क्या होगी? सुचालक होगी। क्या होगी? सुचालक होगी। यानी इसमें जो करंट होगा वो आसानी से फ्लो हो जाएगा। तो इसमें कुचालक की बात कही है तो ये वैसी गलत हो गया। तो तीनों ऑप्शन चले गए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोमल होता है, कोमल यानी सॉफ्ट होता है। आघात वर्धनीयता यानी इनको पीटते हैं यानी इसको पिचकाते हैं तो आसानी से फैल जाता है। चमक भी होती है इसमें और ये पीले रंग का होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ, लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।